जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं चंद्रशेखर कुमार मोतिहारी ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव हरसिद्धि पड़ेगा। ठीक, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ। जैसे मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, भारत के युवा 60 वर्षीय युवा नेता मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, आप बार बार मणिपुर मणिपुर जपते हैं। अभी महिला डॉक्टर कलकत्ता में महिला डॉक्टर को बलात्कार किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसका जिम्मेवार कौन है? आप बताइए। आप बार बार मोदी जी को बोलते हो कि मोदी जी मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते हैं, मोदी जी मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते हैं, मोदी जी मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक, अमित शाह मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, मोतिहारी ज़िला से, समझे मेरा बात? तो आप एक बार बंगाल जाइए ना, घूम कर आइए ना। ममता दीदी का क्षेत्र पड़ेगा, ममता दीदी वहाँ का मुख्यमंत्री है। वहाँ जाइए, घूम कर आइए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप मोदी जी को बार बार टॉर्चर करते हो। कभी बंगाल पे आवाज़ उठाओगे? नहीं उठाओगे। बंगाल पे आवाज़ उठाओ ना। क्यों नहीं उठा रहे हो बंगाल पे आवाज़? अब बार बार मणिपुर जपते हो, मणिपुर जपते हो। अडानी मोदी, अडानी मोदी, पता नहीं आपको क्या हो गया है। देखिए राहुल जी, पॉलिटिक्स करना हम लोगों को भी आता है। मैं इस देश का नागरिक हूँ, हमें बोलने का अधिकार है। आप मणिपुर पर बोलने से पहले पहले आप कलकत्ता जाइए, बंगाल जाइए, वहाँ का विचारधारा, वहाँ का लेखा जोखा देख कर आइए कि बंगाल में क्या दुर्दशा हुआ है उस महिला डॉक्टर के साथ। अगर ऐसे डॉक्टर के साथ होता रहेगा तो इलाज कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं राहुल गांधी जी? मणिपुर मणिपुर बोलते हैं, कम से कम आप बंगाल पर तो बोलिए। कि शर्म लग रहा है, कि लाज लग रहा है आपको? बोलना पड़ेगा ना आपको, बोलिए ना। हम सवाल कर रहे हैं आपसे। बार बार आप मणिपुर बोलते हो। ममता दीदी से सवाल पूछिए ना। शर्म लग रहा है क्या? आपका पार्टी का है, इंडिया गठबंधन का है, सीट कम हो जाएगा क्या? मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और जिन्होंने उस डॉक्टर महिला को बलात्कार किया है उसको फांसी दिया जाए, नहीं तो एनकाउंटर किया जाए। कोई भी हो, बलात्कार नहीं तो फांसी। बार बार महिला को बलात्कार किया जाता है। यूपी में 2-3 साल पहले एक कांड, छोटा कांड हो गया था। तो आप राहुल गांधी जी, आपका बहन और आप गाड़ी लेके निकल चुके थे। राहुल गांधी जी, आप वो नेता हैं, दंगा फैलाने वाले नेता हैं। आपने कभी गरीबी के बारे में सोचा है? आपका परिवार सोचा है? आपका कांग्रेस पार्टी कभी सोचा है? नहीं। आपका कांग्रेस पार्टी का नीति है भारत को बर्बाद कर देना, भारत को बर्बाद कर देना। और मोदी जी का नीति है भारत को आगे ले जाने का काम करते हैं मोदी जी। तो मोदी जी जो काम किए हैं ना, राहुल गांधी जी, आप 10 साल में उतना कर नहीं पाओगे। और पहला बात याद रखना, करने का तो छोड़ो, आप कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आपके जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं चाहिए। ना जिसको बोलना आता है, ना जिसको चलना आता है, कब खेत में टाइल लगा दे, कब क्या कर दे। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जो साल में 365 दिन होता है ना, साल में 8 महीना इंग्लैंड में रहे, इटली में रहे, बाहर देशों में घूमे। हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए कि हमारे देश को बर्बाद करके निकल जाए।
राहुल गांधी जी, मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, उस चंपारण से बिलोंग करता हूँ जहाँ से महात्मा गांधी जी ने लड़ाई चालू किया था। ठीक है, तो मैं राहुल गांधी जी, ये बात आपके कान में डाल देता हूँ। ये बात लेकर आप बंगाल चलिए, बंगाल जाइए, बंगाल देखिए बंगाल का स्थिति क्या है। बार बार मणिपुर मणिपुर कहते हैं ना, तो बंगाल जाइए एक बार, बंगाल जाइए एक बार, बंगाल पर आवाज़ उठाइए। शर्म लग रहा है आपको? ममता दीदी पार्टी छोड़ देगी? राहुल गांधी जी, संविधान लेके लहराते हो संसद भवन के अंदर, तो लहराने वाला चीज़ नहीं है। संविधान का पन्ना पूछ दिया गया था, वो पन्ना याद नहीं है कितना पन्ना होता है। अब भारत के प्रधानमंत्री बनोगे? हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमारे देश को बर्बाद कर दे। हमारे को, हमारे देश के लोगों को, हमारे लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के बारे में सोचे, विचारे, सब भाई एक साथ लेकर चले। आपके जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं चाहिए, ना आप कभी बनोगे, ना हम लोग बनने देंगे। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आप लोगों ने 65 साल राज किया है देश में, कौन सा बड़ा विकास कर दिया है? आप लोगों के सरकार में भी महंगाई था। अब बार बार कहते हो मोदी जी महंगाई कर दिए, मोदी जी महंगाई कर दिए। यार, तो मोदी जी के पीछे हाथ धो के कैसे पड़ गए हो यार? आपके सरकार में 2013 में दिल्ली के अंदर मैं 110 रुपये किलो प्याज खरीद के खाया हूँ, और 110 रुपये किलो मुर्गा का चिकन था, मुर्गा का मीट 110 रुपया था, और 110 रुपये किलो प्याज था। हमको याद है 2013 सरकार आपका था, उसमें बीजेपी की सरकार नहीं था। आप कोई बात बोलने से पहले, महंगाई हो या कोई बात बोलने से पहले एक बार सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बकर बकर बोलने से संसद भवन में लहराते हो। अनुराग ठाकुर जी ने आपसे पूछ दिया था पन्ना कितना होता है, लहराते हो, तो हेकड़ी बंद हो गया था आपका। तो मोदी जी का बराबरी करना है ना, तो मोदी जी की तरह विश्वास बनाओ, मोदी जी की तरह देश से प्यार करो, तब विश्वास बनेगा, तब राज करोगे। हम लोग तो राज करने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों को विकसित भारत बनाना है 2047 तक। हम लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो आलू से सोना बनाए, खेत में टाइल लगाए। हम लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए राहुल जी। हम लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए देश के बारे में सोचे। ठीक है, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। हम जनता है, हम जनता है, हमारा अधिकार है बोलना। हमें भारत के प्रधानमंत्री से ये भी कहना चाहता हूँ, मोदी जी, आप मोतिहारी से सांसद बनकर गए हैं आपका पार्टी से, राधा मोहन चाचा जी बेतिया से बन के गए हैं, जायसवाल जी वाल्मीकि नगर से बन के गए हैं, कुशवाहा जी। थोड़ा एक बार आप मोतिहारी पर भी ध्यान दे दीजिए। एयरपोर्ट का काम करवाने के लिए करवाइए एयरपोर्ट का काम। हम लोग पटना जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं ना एयरपोर्ट से, फ्लाइट से जाते हैं, तो पटना उतरते हैं, 5 घंटा लगता है मोतिहारी आने में। ऐसा फिर हम लोगों को ना काटना पड़े, तो मोदी जी आपसे गुजारिश है, आप भी थोड़ा मोतिहारी पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। राहुल गांधी जी, बंगाल जाइए और बंगाल का जायज़ा लीजिए, बंगाल में क्या हुआ, बंगाल की जनता से पूछिए। ठीक है, और ममता दीदी से आप पूछिएगा ये बात कि बलात्कार कैसे हो गया महिला डॉक्टर को, इसका जवाब कौन देगा? आप नहीं पूछेंगे ना। नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने उस बहन डॉक्टर को बलात्कार किया है ना, उसको फांसी दिया जाए, नहीं तो इनकाउंटर किया जाए। चाहे कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा इंसान हो, चाहे कितना ही बाहुबली हो, उसको इनकाउंटर कर दिया जाए, सही रहेगा। ऐसा इनकाउंटर करने से ना कोई बलात्कार करेगा, ना कोई अपहरण करेगा, ना कोई गैंग रेप करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। हमारा देश सोना का चिड़िया है, सोना का चिड़िया हम लोग को बनाना है। ठीक है,
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।